आज सीधा सवाल में बात तो होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन खास चर्चा का केंद्र रहने वाला है महिलाएं। पर महिलाओं की बात करूं उससे पहले थोड़ी संकल्प पत्र की भी बात करेंगे। किश्तों में आखिरी किश्त बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र की आज जारी कर दी और इस संकल्प का पत्र जो है, ये मुकम्मल संकल्प पत्र जो है, इसे जारी करने के साथ ही बीजेपी के चाणक्य, उनके मुख्य रणनीतिकार, गृह मंत्री देश के अमित शाह की भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई। अब संकल्प पत्र तो जारी कर दिया, साथ में केजरीवाल को भी घेरे में लेने की कोशिश की गई। ईमानदारी पर सवाल, भ्रष्टाचार पर सवाल, वादों पर सवाल। पर किश्तों में संकल्प पत्र जारी करके ही दिल्ली का कल्याण होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और यहां पर एक और बड़ा दावा कर दिया, आरोप लगा दिया बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने। वो महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देने की जो आम आदमी पार्टी ने बात की और बीजेपी 2500 और कांग्रेस भी अब 2500 रुपए देकर महिलाओं को 71,74,000 जो महिला वोटर हैं उन्हें लुभाने की जो कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सचदेव ने आरोप लगाया कि भाई कबाड़ी आए हमारे पास, ये तो आम आदमी पार्टी वालों ने 2-4 हजार रुपए में 30,000 महिलाओं के डेटा, उनकी जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, खाते नंबर, उनकी निजी जानकारी वो ऐसे ही बेच दी। एफआईआर दर्ज नहीं की है, किसने लाकर दिए ये भी नहीं बताया। पर ये नई फांस भी बन सकती है क्या आने वाले चुनाव में? विधानसभा चुनाव, आधी आबादी की निजी जानकारी क्या कबाड़ी के पास भी है? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक और काम कर दिया, राहुल गांधी को भी बेईमान की फेहरिस्त में जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बनाने के चक्कर में अब बेईमानों की फेहरिस्त में राहुल गांधी की भी एंट्री करती दिख रही है आम आदमी पार्टी। तो अपने सवाल हमें भेजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का आखिरकार मुकम्मल घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया और जारी करने के लिए उनके मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह की भी एंट्री हो गई दिल्ली चुनाव में। अब जो ये संकल्प पत्र है मुकम्मल, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, ये इसलिए कि 17 जनवरी को संकल्प पत्र भाग 1 आया कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे, वो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा पर दिया जाएगा, 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, अटल कैंटीन से 5 रुपए में पेट भर भोजन, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 3000 रुपए। फिर 4 दिन बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र भाग 2 आया। उसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 15,000 रुपए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्राओं को देने का प्रावधान, दलित छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1,000 रुपए का स्टाइपेंड। और आज जो आखिरी संकल्प पत्र जारी किया अमित शाह ने, उसमें 1700 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक, 13,000 सील हुई दुकानों को खोलने का वादा, 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख युवाओं को स्वरोजगार, मजदूरों को 10,000 की वित्तीय सहायता, यमुना रिवर फ्रंट, वो अहमदाबाद में जैसा रिवर फ्रंट है उसी की तर्ज पर, और 13,000 बसों को ई बस में बदलना। तो ये किश्तों में क्यों लेकर आए? या दरअसल खेल ये हो गया है, तू डाल डाल में पात पात। अरविंद केजरीवाल रोज बरोज कोई ना कोई नई घोषणा कर देते हैं तो इंतजार करना पड़ता है और उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है बीजेपी को भी। तो यहां सवाल यह हो जाता है, एजेंडा कौन सेट कर रहा है और जनता, आप जनता जनार्दन किस पर भरोसा करेगी? और भरोसा कायम करने के लिए ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और अमित शाह ने भी आज झड़ी लगा दी आरोपों की कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा, हर चुनाव में झूठे वादे कर रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने शराब का घोटाला किया, 4 बंगले मिलाकर शीश महल बनाया,
मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों को ठग लिया। और आप ये भ्रम फैला रही है, अफवाहें फैला रही है कि हम योजनाएं बंद कर देंगे। हम कोई जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं करेंगे, यानी कि कुछ कल्याणकारी योजनाएं कर भी रहे हैं। ये गाहे बगाहे स्वीकार करना पड़ रहा है क्या बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के बारे में? और जब ये आरोप लगे हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ। संजय सिंह उनके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जो भी संकल्प पत्र जारी करती है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जब जुमला पत्र आता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि प्रियंका कक्कड़ मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो कह रही हैं बीजेपी के ही लोग दुकानें खोलने का विरोध करते थे, जिनकी खुली है उन कारोबारियों को रंगदारी के फोन आ रहे हैं। इस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? प्रदूषण की भी बात हुई और करप्शन की भी बात हो रही है। अब जब प्रदूषण और करप्शन की बात हो तो उसमें एक नया पेंच आ गया है, और वो नया पेंच ये कि आपने पोस्टर जारी किए हैं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के, और इसमें बेईमानों की एक लिस्ट जारी करती दिख रही है आम आदमी पार्टी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी फोटो पहले नंबर पर, अमित शाह दूसरे नंबर पर और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। और केजरीवाल ईमानदार हैं, ये बाकी सब बेईमान हैं। तो जिनके साथ चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब आम आदमी पार्टी कह रही है राहुल गांधी भी बेईमान है। तो पलटवार आना था कांग्रेस की तरफ से। उन्हीं की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक भी रही हैं, वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को समर्थन देना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, चूक थी। गालियां देना तो शगल है अरविंद केजरीवाल का। मनमोहन सिंह को भी गाली दी, शीला दीक्षित को भी गाली दी, उनसे माफी मांगेंगे क्या? यहां महिला सम्मान की भी बात आ रही है। पर महिला सम्मान में आज दरअसल सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ये महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देने की जो बात शुरू की अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने 23 तारीख को इस योजना की घोषणा की। 1500 रुपए की तो पहले से चल रही है, अब ये 2100 रुपए की, 1000 की चल रही है। 2100 रुपए की जो योजना है इसकी घोषणा हुई 23 दिसंबर को, और कहा जी हम फॉर्म भी भरवाएंगे। और 25 दिसंबर तक 25 लाख महिलाएं, 71,74,000 महिलाओं में से 25 लाख महिलाओं ने ये फॉर्म भी भर दिए। इस पर बड़ा बवाल भी मचा। दिल्ली सरकार की योजना, दिल्ली सरकार का ही एक विभाग अगले दिन सार्वजनिक विज्ञापन निकालता दिखाई दिया अखबारों में कि ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसी कोई योजना नहीं है। जबकि आप कह रही है कि ये तो हम चुनाव बाद की योजना है और हम लोगों की जानकारी इकट्ठा करवा रहे हैं, उनकी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। अब ट्विस्ट, वीरेंद्र सचदेव जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने दावा किया है और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि भाई कुछ कबाड़ी आए तिमारपुर के हमारे पास, और उन्होंने बताया कि 30,000 ये फॉर्म, ये महिला सम्मान योजना के जो फॉर्म भरे दिल्ली की महिलाओं ने, जिसमें अपना डेटा दिया, पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक डिटेल्स थी, वो हमें 2-4 हजार रुपए में बेच गए आम आदमी पार्टी वाले। अब ऐसा हुआ है तो ये तो महिलाओं का, इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो नहीं सकता। पर इसमें 2-3 पेच हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दे दी वीरेंद्र सचदेव ने, वो फॉर्म्स के गट्ठे भी दिखा दिए, पर वो कबाड़ी कौन है उनके नाम नहीं बताए। क्या नहीं बताने चाहिए थे नाम? और उन कबाड़ियों के पास किस हालत में ये फॉर्म पड़े हुए थे उसकी तो वीडियोग्राफी हो सकती थी। किस गोदाम में, किस कमरे में, किस कूड़े घर में ये पड़े हुए थे, ये तो पता लगना चाहिए। और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। ये तो डेटा चोरी का सीधा सीधा मामला हो गया।
चोरी और सीनाजोरी अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पर एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई है। तो शिकायत करेगी, एफआईआर दर्ज होती है, कौन घेरे में आता दिखेगा? क्या यह बड़ी फांस बन सकती है? महिलाओं का डेटा कबाड़ी के पास, तो यह दिल्ली चुनाव की बड़ी फांस हो जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करें, उससे पहले वीरेंद्र सचदेव ने क्या बोला, पहले वो सुन लीजिए। हमारे तिमारपुर के उम्मीदवार हैं, उनके पास एक कबाड़ी आया था, वो 4-5 फॉर्म लेकर आया था, कहते जी ये मेरे कबाड़ में निकले हैं। तो ये गए वहाँ पर और देखा तो ढेरों ढेर लगे हैं। फिर और भी 4-5 कबाड़ी इलाके के जो उनसे भी ढूंढा गया, उनके यहाँ भी मिले। तो इसका मतलब पूरे के पूरे डाटा को कबाड़ी के हाथ में कुछ 2-4-500-1000 रुपये के लिए भेज दिया गया है। तो बकौल वीरेंद्र सचदेव 4-5 फॉर्म लेकर कोई कबाड़ी आया, पर 30,000 का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है। और वो कबाड़ी कौन है, कहां से लाए गए, ये अपने आप में सवाल है, वो तो मैं आगे पूछने वाला हूं। लेकिन आज का सीधा सवाल, किश्तों में संकल्प, यूं होगा दिल्ली का कायाकल्प, वो भी किश्तों में ही होने वाला है क्या? और सबकी जो किश्तें हैं घोषणा पत्र की, वो कार्बन कॉपी भी हैं। तो भरोसा किस पर करें? और दिल्ली चुनाव में नई फांस, महिलाओं का डेटा कबाड़ी के पास।